नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान, लेसन है 9वां, जंतुओं में जनन। कि जंतुओं में जनन क्या होता है, जनन किसे कहते हैं। कि हर जीव जंतु अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए, अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन की प्रक्रिया करते हैं। तो इसकी दो विधियां थी, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन के बारे में अपने पहले वाले पार्टों में पढ़ चुके हैं। तो अब इस चैप्टर का जो अगला पार्ट है वो है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? वह जनन जिस जनन के अंतर्गत नर या मादा में से एक ही भाग ले। लैंगिक जनन में क्या था कि जिस प्रक्रिया में नर व मादा दोनों भाग लेते थे, तो वो कौन सा जनन है? लैंगिक जनन है। लेकिन अलैंगिक जनन में एक ही भाग लेता है, नर चाहे मादा। दोनों का भाग लेना इसमें जरूरी नहीं है, दोनों भाग इसमें नहीं लेते। जिस प्रक्रिया में, जिस जनन प्रक्रिया में नर या मादा में से एक ही भाग लेता है उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। तो इसके दो उदाहरण अपने इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। हाइड्रा में मुकुलन और अमीबा में द्विविखंडन। ये दोनों क्या हैं? अलैंगिक जनन के पार्ट हैं, अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। किसे कहते हैं अलैंगिक जनन? जनन का ऐसा प्रकार जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है। एक ही जनक, चाहे वो जनक नर हो चाहे वो जनक मादा हो, लेकिन एक ही भाग लेता है, तो उसे कौन सा जनन कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। समझ गए होंगे कि अलैंगिक जनन क्या है। जिस जनन प्रक्रिया में एक ही जनक भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। हाइड्रा में मुकुलन। हाइड्रा का जो मुकुलन है वो इसी का एक पार्ट है। देखो हाइड्रा में कैसे होता है मुकुलन। ये हाइड्रा है, स्टार्टिंग में जैसे हाइड्रा है वो ऐसा है, और इसमें क्या होता है? एक छोटा सा उभार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक छोटा सा उभार पाया जाता है, और धीरे 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 ये उभार क्या होता है? बड़ा रूप धारण करता रहता है। धीरे धीरे ये उभार बड़ा रूप धारण करता रहता है, और फिर क्या है? एक हाइड्रा का ही रूप धारण कर लेता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, और ये बाद में क्या होता है? एक हाइड्रा का ही रूप धारण कर लेता है, और फिर यह इससे अलग होकर अपना जीवन यापन करता है। एक नए हाइड्रा के रूप में यहाँ से कट के अलग हो जाता है, और ये हाइड्रा अलग और ये हाइड्रा अलग, दो हाइड्रा के रूप में अलग अलग ये दोनों जीवन यापन करते हैं। तो इस प्रक्रिया में किसने भाग लिया? अकेले एक हाइड्रा ने ही भाग लिया। इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। हाइड्रा में मुकुलन समझ गए होंगे आप। इस प्रक्रिया किस के अंतर्गत आती है? ये अलैंगिक जनन के अंतर्गत आती है। हाइड्रा अत्यंत छोटे, ये क्या हैं? जलीय जीव हैं। हाइड्रा अत्यंत छोटे हैं और ये क्या हैं? जलीय जीव हैं। इसके शरीर में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक से अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। इन संरचनाओं को मुकुल कहा जाता है। इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? जो उभार दिखाई देते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। यह मुकुल फिर क्या होते हैं? धीरे धीरे वृद्धि करने लग जाते हैं, और अंततः फिर ये क्या होते हैं? जनक हाइड्रा से अलग होकर एक नए जीव के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। आपको इतनी बात समझनी है कि हाइड्रा बहुत छोटे जलीय जीव हैं। इनमें उभार पाया जाता है, उस उभार को क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। धीरे धीरे ये उभार क्या होता है? बड़ा रूप धारण करता है, और अंततः यह अलग होकर एक नए हाइड्रा के रूप में अपना जीवन यापन करता है। तो हाइड्रा में इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। हाइड्रा में इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। तो हाइड्रा में मुकुलन किसका उदाहरण है? अलैंगिक जनन का है। दूसरा जो उदाहरण है वो है अमीबा में द्विविखंडन का। अमीबा में द्विखंडन का। तो ये कैसे होता है? देखो अमीबा है, स्टार्टिंग में ये एक अमीबा है, स्टार्टिंग में एक अमीबा है, इस प्रकार की है आकृति है। फिर क्या होता है? इसमें विभाजन होता है, और केंद्र का, सबसे पहले इसमें क्या होता है? केंद्र का विभाजन होता है। इसमें तो क्या है? एक केंद्र है, और फिर विभाजन होकर इसमें कितने केंद्र बन गए? इसमें बन गए 2 केंद्रक।
कितने केंद्रक बन गए? 2 केंद्रक। फिर ये दोनों केंद्रक अलग अलग हो गए और दोनों केंद्र अलग अलग, एक इस भाग में चला गया, दूसरा इस भाग में चला गया, दोनों केंद्र अलग अलग हो गए। फिर दोनों के बीच से भी ये अलग अलग होकर एक अमीबा से कितने अमीबा बन गए? 2। एक अमीबा से कितने अमीबा बन गए? 2 अमीबा बन गए, उसकी 2 संतति बन गई। तो ये क्या है? अमीबा में द्विखंडन। द्वि का अर्थ 2, कि अमीबा का धीरे धीरे विभाजन हो जाता है, पहले केंद्र का हो जाता है, फिर अमीबा का हो जाता है। और एक अमीबा कितने भागों में विभाजित हो जाता है? 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? अमीबा में द्विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीबा में द्विखंडन। अमीबा भी क्या है? एक कोश की है। अमीबा कैसा है? एक कोश की है, जलीय जीव है। और जनन का प्रथम चरण में अमीबा, पहला जो चरण है उसमें क्या होता है? केंद्रक 2 भागों में विभाजित होता है। पहले चरण में केंद्रक 2 भागों में विभाजित होता है और इसके बाद कोशिका भी 2 भागों में विभाजित हो जाती है। और प्रत्येक नई कोशिका में क्या होता है? अपना अपना केंद्रक बन जाता है। और इस प्रकार एक जनन कोशिका से कितने नए अमीबा बन जाते हैं? 2 नए अमीबा बन जाते हैं। और जनन की इस विधि को क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। जनन की इस विधि को क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जिस जनन के अंतर्गत एक ही जनक भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। इसके कितने उदाहरण पढ़े अपने? 2 उदाहरण पढ़े। हाइड्रा में मुकुलन और अमीबा में द्विखंडन। हाइड्रा में मुकुलन कैसे होता है? उसमें उबार पाया जाता है, धीरे धीरे वे उबार बढ़ता जाता है और अंततः एक नए हाइड्रा के रूप में वे अपना जीवन यापन स्टार्ट कर देता है। अमीबा में द्विखंडन कैसे होता है? पहले उसका केंद्रक 2 भागों में विभाजित होता है, फिर उसकी कोशिका 2 भागों में विभाजित होती है, फिर वे दोनों अलग अलग हो जाते हैं और एक अमीबा से कितने अमीबा? 2 अमीबा बन जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? अमीबा में द्विखंडन। तो ये आपका इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट था ये पूरा हुआ। धन्यवाद।